और बड़ी खबर है बस्तर से, नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। सोनू दादा उर्फ भूपति का सरेंडर हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है, नक्सली पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है सोनू। 60 अन्य नक्सलियों के सरेंडर की भी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में यह सरेंडर हुआ है। सरेंडर नक्सलियों से पूछताछ जारी है। तो तमाम जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं। आपको बता दें कि बड़ा झटका है नक्सली संगठन के लिए, क्योंकि जो थिंक टैंक है पॉलिट ब्यूरो, मतलब सबसे बड़ी संस्था जो नक्सल संगठन की है उसको माना जाता है, और जो उसका थिंक टैंक है उनमें से एक सोनू दादा का नाम भी गिना जाता है। सोनू दादा की सरेंडर की यह खबर, जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है उसमें न केवल एक बड़ी सफलता है, बल्कि नक्सली संगठन के लिए बड़ा झटका भी है। बीजापुर से खबर है, नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी। मंडल कार्यकर्ता के रूप में कर रहा था काम। नक्सलियों की बधेड़ एरिया कमेटी ने ली जिम्मेदारी। चिलमिड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुजाल कांकेर में देर रात नक्सलियों ने बीजेपी कार्यकर्ता सत्यम पुनेम की गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद नक्सलियों ने एक पर्चा भी वहां पर छोड़ा, जिसमें उन्होंने हत्या की वजह भी बताई है। दरअसल नक्सलियों का कहना है कि सत्यम पुनेम लगातार 2-3 वर्षों से पुलिस की मुखबिरी कर रहे थे और वे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इस बात की नाराजगी नक्सलियों की मध्य एरिया कमेटी ने जाहिर करते हुए वहाँ पर पर्चा छोड़ा है। बता दें कि लगातार उस इलाके में पुलिस का दबाव है, नक्सली बैकफुट में है, लेकिन लंबी खामोशी के बाद नक्सलियों ने एक बार यह साबित करने की कोशिश की है कि अब भी उनकी जड़ें उस इलाके पर मौजूद हैं। एनडीटीवी के लिए पंकज सिंह भदौरिया, बीजापुर। और अगली खबर का रुख करते हैं। बीजापुर से खबर है, सुरक्षा बलों के हाथ लगी कामयाबी। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों की डंप सामग्री जब्त की गई है। 5 जिंदा बम, 51 नग बीजीएल शेल, पाइप, तार की जब्ती हुई है। ताड़पाला क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान की गई कार्रवाई। कसूर के ताड़पाला इलाके में सुरक्षा बल के जवानों को नक्सलियों के खिलाफ अहम कामयाबी हाथ लगी है। इस इलाके में नक्सलियों का भारी मात्रा में विस्फोटक जवानों ने बरामद किया है। बता दूं मैं कि ताड़पाला इलाके से सीआरपीएफ और कोबरा के जवानों को सूचना मिली थी कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में नक्सलियों ने भारी मात्रा में विस्फोटक छुपा रखा है, जिस इलाके में सर्चिंग में जवानों ने नक्सलियों का विस्फोटक बरामद किया है, जिसमें से 5 जिंदा नग बम बरामद हुए हैं। वहीं एल्युमिनियम तार, कार्डेक्स वायर, जिलेटिन, बीजीएल बनाने के सेल, तमाम तरीके के ऐसे विस्फोटक सामान जो कभी भी सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचा सकते थे, ऐसे सामान बरामद हुए हैं। ये कर्रेगुट्टा का वही इलाका है जिस इलाके में 21 दिन तक एक निर्णायक लड़ाई चली थी, जिसमें नक्सलियों को पीछे खदेड़ने में जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की थी। इस इलाके को नक्सली इससे पहले अपना महफूज ठिकाना मानते थे, मगर लगातार सुरक्षा बल की कार्रवाई से नक्सलियों के पैर इस इलाके से पूरी तरीके से उखड़ गए हैं। एनडीटीवी के लिए बीजापुर से पंकज सिंह भदौरिया। तो नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। नक्सलियों के बड़े बड़े नेता सरेंडर कर रहे हैं। जो इनामी नक्सली हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन उनके सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि सुरक्षा बल हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जो सरेंडर कर रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, और जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, अभी भी जंगलों में छुपे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो नक्सलियों का सामान है, जो अपना आतंक फैलाने में वो इस्तेमाल करते थे, उनकी जब्ती भी लगातार चल रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सल मूवमेंट को लेकर आज 3 बड़े अपडेट हैं। एक तरफ पॉलिट ब्यूरो मेंबर सोनू दादा के सरेंडर की खबर है, तो दूसरी तरफ बीजापुर में भारी मात्रा में नक्सलियों से हथियार और अन्य सामग्री बरामद हुई है। हालांकि सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सली बैकफुट पर हैं। नक्सलियों ने बीजापुर में कायराना करतूत को अंजाम दिया। बीजापुर में बीजेपी नेता पूनम सत्यम की हत्या कर दी गई। बैतूल से खबर, युवती की हत्या का यह मामला है। कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी को उम्र कैद की सजा दी गई है। आरोपी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी ने मृतका पर किया था हमला, 26 बार चाकू से किया था हमला। 3 मई 2023 में दिया था हत्या को अंजाम। युवती की सगाई होने से नाराज था।
भोपाल से खबर 150 रुपए के लिए जमकर बवाल हुआ। ढाबा संचालक और ग्राहकों में मारपीट हो गई। एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। पेट में रॉड से हमला कर दिया गया। घायल दोनों पक्षों के करीब 10 लोग हुए हैं। कटारा हिल्स थाना इलाके का यह मामला है। ग्वालियर में पिता पुत्र से 6 लाख की लूट। सराफा बाजार से लौट रहे पिता पुत्र से ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। डंडों से हमला कर जेवर ले फरार हुए बदमाश। 9 बदमाशों ने एक साथ हमला कर लूटे जेवर। पहले से घात लगाकर रास्ते में बैठे थे बदमाश। जेवर से भरा थैला लेकर फरार हुए बदमाश। पीड़ित पिता पुत्र ने 4 आरोपियों की पहचान की। पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने दर्ज की शिकायत। और अब इंदौर से खबर है। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। 2000 किलो नकली घी बरामद किया गया है। 3550 किलो नकली मावा बरामद किया गया है। अहमदाबाद से लाया गया था मावा। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। और अब खबर भोपाल से है। मिलावट के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। मालवीय नगर पहुंची खाद्य विभाग की टीम। मालवीय नगर स्थित 56 भोग पर छापा पड़ा है। खाने के सैंपल जो टीम है वो कलेक्ट कर रही है। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।